आज हम आप लोगों को विदरिंग हाइट्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह है नॉवल एमिली ब्रॉन्टे द्वारा। ये स्टोरी हम शॉर्ट में कहेंगे। देखिए, कहानी समझने के लिए क्या कीजिए, ये दो घर की कहानी है। ये घर यहाँ है, ये घर यहाँ है। तो इस घर का नाम है विदरिंग हाइट्स। विदरिंग हाइट्स में तो तूफ़ानी घर है, एकदम तूफ़ान मार पीट होते रहता है। ये विदरिंग हाइट्स तूफ़ान है यहाँ पर। और ये घर है थ्रश क्रॉस ग्रैंज, लंबा नाम है। तो थ्रश एक चिड़िया होती है, अच्छा गाना, मीठी मीठी गाना गाती है, मीठा गाना गाती है। थ्रश यहाँ पर मधुर है, शांति है। दो घर की कहानी। अब देखिए, मेन तो इसी की कहानी है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा विदरिंग हाइट्स। मेन इसी घर की कहानी है, लेकिन इसको रखा गया कॉन्ट्रास्ट के लिए। इसी घर को संजोग से टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ये घर सुंदर है। अब देखिए, इसका मेन है ना, ये 3 जनरेशन, 3 पुश्त की कहानी है। ये पहला पुश्त है मिस्टर अर्नशॉ है, मिसेस एंड मिसेस अर्नशॉ। इसका बेटा है हिंडले, बेटी है कैथरीन। और ये जो है हीथक्लिफ है ना, ये अडॉप्टेड लड़का है। ये सड़क पर कहीं पर फेंका हुआ था, मैंने 2-3 साल का फटू चलता था। उसको ये जो मिस्टर अर्नशॉ जो है ना, उसको उठा कर लेते आए घर में। तो ये अडॉप्टेड है, इसको एकदम काला है। उसको हम लोग देहाती भाषा में करकुट्ठा कहिए, उसको करकुट्ठा ये है, अडॉप्टेशन है। अब देखिए, और इस कहानी को जो सुनाती है ये नेली डीन है। ये हाउस कीपर है, मेड सर्वेंट हो गई। लेकिन बहुत अच्छा, माने बढ़िया है, मेड सर्वेंट है, स्टैंडर्ड में रहती है। ये नेली डीन हाउस कीपर है। और लॉकवुड जो है ये भाड़ादार है। तो कहाँ का भाड़ा लिया है? इस घर का भाड़ा लिया है, थ्रश कर दिया भाड़ा लिया है। लेकिन ये मिलने के लिए हीथक्लिफ से आता है, मिलने के लिए आता है। और ये है जोसेफ, भी एक सर्वेंट है, ठीक है। और इस घर में कौन है? इस घर में तो है मिस्टर और मिसेस लिंटन्स, इसका परिवार है। और इसका बेटा जो है एडगर है, एडगर है सन, एडगर सन है। और इज़ाबेला जो है इसकी बेटी है। तो ये दोनों भाई बहन हैं। अब देखिए, कहानी बहुत कठिन है। तो इसको जो ये फ्लैशबैक यूज़, देखिए ना कहानी में फ्लैशबैक भी यूज़ होता है। तो हम लोग शुरू में आते हैं ना, जो कहानी चैप्टर 1 हम पढ़े हैं, चैप्टर 1 इसका पढ़े हैं। ये है ना, एक नॉवल मेरे पास है संयोग से, देखिए ये है ना, मेरा नॉवल है, इसका हम चैप्टर 1 पढ़े हैं। तो चैप्टर 1 में क्या है, हीथक्लिफ ना थोड़ा बुढ़ा हो गया, करीब 30-40 साल का हो गया है, अब बच्चा नहीं है। लेकिन ये जो है बचपन का गुस्सा भी रखे हुए, उसको बचपन में बहुत सताता था, उसको मारता था, चुट्टी काटता था। और सबसे बड़ी सज़ा क्या है इसको, हीथक्लिफ और कैथरीन में काफ़ी बचपन में दोस्ती हो गई। एक मतलब एक तरह से भाई बहन है, लेकिन दोस्ती हो जाता है, लोग दोस्ती में प्यार भी हो जाता है तो भाई बहन का रिश्ता। मैंने वो अडॉप्टेड है लेकिन लेकिन खूनी भाई, खून का भाई बहन नहीं न है। तो दोनों में खूब दोस्ती हो जाती है, लोग खूब खेलता कूदता है, ये तो खूब एडवेंचर करता लेकिन हाँ, सेक्स नहीं करता, ये सेक्स नहीं करता, खाली किस एम्ब्रेस ये सब करते रहता है ये। तो क्या कहते हैं, लेकिन ये इसका जो भाई जो है हिंडले है, ये खलनायक है, इसको याद रखिएगा। इस नॉवल का खलनायक कौन है? ये हिंडले है। ये इन दोनों को साथ देखना नहीं चाहता है। अपने तो शादी कर लिया है, लेकिन इसको एकदम दोनों को सटाना नहीं चाहता। तुम लोग साथ नहीं खाओगी, तुम लोग खेलोगी नहीं, गप नहीं करोगी। तो ये कैथरीन को बहुत कष्ट देते रहता है। ये सब बात हम लोग को कैसे पता चलती है कि एक डायरी लिखी है, वो डायरी लिखी है ना, तो संयोग से उस डायरी को ये पढ़ लेता है, क्या कहते हैं, लॉकवुड पढ़ लेता है। उसमें कहता है कि हमको सताते रहता है, बहुत ये बदमाश हो गया, ये जो है ना, क्या कहते हैं, हिंडली बहुत बदमाश हो गया है। पापा के मरने के बाद ये बहुत हमको सता रहा है। तो ये तो हो ही जाता है। उसका जब इसको तक कष्ट देता है ना, तो हीथक्लिफ जो है, क्या कहते हैं, ये इस घर से ये भाग जाता है। तो कैथरीन को इन लोगों को तो प्यार है। तो कैथरीन क्या करती है, देखिए भयंकर गलती क्या करती है, इससे प्यार करती है लेकिन शादी कर लेती है इससे, एडगर से। एडगर इसको संयोग से इन लोगों की दोस्ती हो गई। कैथरीन इसके घर गई थी, वहाँ पर मैंने, और घर में दोनों को प्यार हो गया और ये लोग शादी कर लिए। जब शादी कर लेती है तो हीथक्लिफ उसको बहुत को गुस्सा करता है, तुम हमको प्यार करती थी तो उससे काहे शादी कर ली। तो इसका कारण क्या है, ये कारण बताती है इसको, नेली को, कि ये देखने में सुंदर था,
सज्जन था, पैसा था, घर द्वार वाला था, इसीलिए हम इससे शादी कर लिए। इसकी बहुत भयंकर आदमी हो जाता है, इसको प्यार में धोखा लगता है तो इसको बहुत लग जाता है। और ये क्या कहते हैं, और हीथक्लिफ क्या करता है, ये भी देखिए, ये भी बदमाशी करता है। ये इज़ाबेला को उससे दोस्ती कर लेता है, फंसा लेता है, असल में उसको कहीं फंसाना ही कहता है। इज़ाबेला भी बुद्धू लड़की है, तो ये भी क्या कहते हैं, इससे उसको प्यार हो जाता है और ये इससे शादी कर लेती है। और इज़ाबेला को हीथक्लिफ अपने घर में ले आता है और यहाँ पर ये खूब सताता है इसको, इज़ाबेला को। उसका कुत्ता जो कुतिया है उसको फांसी पर चढ़ा देता है। उसका कहता है यदि गुस्सा होगी तो तुम्हारा नाखून हम खींच लेंगे, तुम्हारा नाखून खींच लेंगे। और भी बहुत उसको धमकाता है, कहते तुम्हारा ब्लू सुंदर ब्लू आइज़ है ना, उसको 1-2 दिन के बाद ब्लैक करते रहेंगे, मारेंगे, आँखें में गुस्सा मारेंगे। ये भयंकर खूंखार करके, इसीलिए इसको नॉवल को कहा गया, क्या क्या कहते हैं, गोथिक नॉवल कहा गया, भयंकर नॉवल क्या है। सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है। कैथरीन इससे प्यार करती है, शादी इससे करती है, इज़ाबेला भी इसे भयंकर आदमी से प्यार, तो उसको कहते हैं रोमांटिक नॉवल नहीं कहते, तो गोथिक, भयंकर। और उस समय गोथिक नॉवल, कुछ लोगों को ये सब नॉवल पढ़ने में अच्छा लगता था, गोथिक नॉवल। तब उसके धीरे धीरे ये जो है हीथक्लिफ जो है थोड़ा उम्र गरा हो जाता है, बुढ़ा होने लगता है। और ये क्या करता है, रात को जाता है, जब उसमें देखिए इस नॉवल में मौत बहुत होता है। कौन कौन मर जाता है, क्या करते देखिए, देखिए एडगर जो है ये भी मर जाता है, इज़ाबेला जिंदा रहती है, तो क्या कहते हैं, ये जिंदा रहती है, और ये बहुत मरते रहता है इसमें। तो क्या कहते हैं, हीथक्लिफ जो है ये बदला लेता है। अब बदला लेता है तो इसका जो बेटा होता है, एडगर का एक तो बेटा होता है, एडगर का बेटा एक तो है, और किसका बेटा है, इज़ाबेला का भी बेटा है। तो इस दोनों बच्चे को अपने घर में रखता है, ये सताने के लिए रखता है। और लास्ट में क्या होता है, देखिए ये जो है ना, कैथरीन डॉटर का नाम, कैथरीन एक जनरेशन तो है, कैथरीन की एक बेटी भी होती है। किससे, कैथरीन तो शादी की है, इससे एडगर से, इन दोनों में एक बच्चा होता है, उसका नाम है कैथी। अच्छा, हिंडले जो है, हिंडले ये भी शादी करता है, तो इसका तो माँ बाप तो मर जाता है, तो इसका भी बेटा एक तो क्या है, हिंडले, क्या कहते हैं, हिंडले सन इज हेटन। तो इन दोनों में, कैथी में और हेटन में, फिर इन लोगों में क्या कहते हैं, वो शादी दिखाता नहीं, लेकिन इन लोगों में प्यार है, इन लोग बहुत शांति से रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। और हीथक्लिफ जो मरता है तो ये सब अपना तब वो कुछ पछताता भी है, ये मरते के पहले कुछ पश्चाताप भी करता है। और ये जो है, अब उसको धन दौलत से वो क्या कहते हैं, उसके लिए धन दौलत का लोभ खत्म हो गया, बहुत पैसा कमाया था, नाजायज़ पैसा। उसी पैसे के बल पर इसको भी खरीद लिया था, इसको भी खरीद लिया था, इज़ाबेला से भी शादी कर लिया था, बहुत कुछ कर लिया ये। लेकिन जब मरते वक्त उसको अब धन दौलत कुछ अच्छा नहीं लगता, हमको अब धन दौलत से हमको नफरत हो गया, वो कहता हमको धन देती। और ये जो है अपना धन दौलत जो है, जो बहुत पैसा कमाया, बहुत नाजायज़ तरीके से कराया होगा, बताया था, हम लोग को बताया नहीं जाता है। तो ये जो है अपना पैसा कौड़ी जो है इन लोगों को दे देता है, क्या कहते हैं, हिंडले हेटन को दे देता है। और ये जो है अगला जनरेशन जो है कैथी और हेटन का जो है, ये लोग, ये हम लोग आशा मनाते हैं कि ये लोग शांति से रहेंगे। और ये जो है ये विदरिंग हाइट में ये लोग अब नहीं रहेंगे, इन लोग को प्लानिंग क्या है, ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे थ्रश करके। और ये मकान जो है नौकर चाकर खाली देख रेख करेगा, इसे एक तरह का इमारत बना रहेगा पुरानी यादगार के लिए। लेकिन अब ये लोग इस घर में चला आएगा, इस घर में आने से ये शांति का प्रतीक है और यहाँ पर ये लोग रहेगा। तो कहानी का ये अंत यही है। और लास्ट में क्या दिखाता है कि जो हीथक्लिफ जो है मरने के पहले वो कहती है, उसको मेली कहता है, देखो हमको तो कब्र में जो गाड़े कहते कि हमको जो है इसके कैथरीन के बगल में, कहाँ गई कैथरीन, कहाँ, यहाँ पर है, हमको जो है कैथरीन के बगल में गाड़ देना, हमको कैथरीन के बगल में गाड़ना। और उसी में कहता है यही मेरा सुख है और हमको कुछ और नहीं चाहिए। तो ये सब गोथिक नॉवल में क्या है ना, ये रात के टाइम में जो हीथक्लिफ जो है घर से निकल के जाता है कैथरीन के कब्र को, अब क्या करता है, कब्र को कोड़ के उसकी डेड बॉडी से तो देखता है या सूंघता है या जो करे। ये गोथिक में नहीं, भयंकर से बात होती रहती है। तो ये कहानी है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो जी।